जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। और वह वक्त आ गया है, मैं समाज के सभी धार्मिक संस्थानों का आह्वान करता हूं कि अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास जनबल है, तो राजनेताओं के सामने तलवे मत चाटो। एक एक ईमानदार सांसद दिल्ली में भेजो जो पूर्ण ईमानदार हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, चरित्रवान हो, नफे मांस का सेवन न करता हो। वह देखो, जैसा तुम चाहोगे वैसा देश बदल जाएगा। हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया कहलाएगा। सांप्रदायिकता हमारे देश से समाप्त हो जाएगी। सभी धर्म एक दूसरे का आदर मान सम्मान करेंगे। मगर आज तो वोट बैंक के लिए सांप्रदायिकता का भाव पैदा किया जाता है, संप्रदायों में लड़ाया जाता है। आज देश में जिन संगठनों के पास लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की क्षमता है, वह देश में सद्भावना एकता का बीज नहीं बो रहे, विष का बीज बो रहे हैं, सांप्रदायिकता का बीज बो रहे हैं, दंगे फसाद करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़े करवा रहे हैं, जाति जाति में झगड़े करा रहे हैं, संप्रदाय संप्रदाय में झगड़े करा रहे हैं। इसे रोकना होगा और इसे समाज ही रोक सकेगा। अन्यथा भुक्ति मानव कल्याण संगठन दृढ़ संकल्पित होकर के नित्य प्रति संकल्प लेता है कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। इस शब्द को हमें सार्थक करना है कि हम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान धर्म योद्धा बनेंगे, कि हमें किसी की हत्या नहीं करना। हम धर्म का अस्त्र लेकर के धर्म योद्धा बन करके अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से, अपने शंखनाद के माध्यम से, अपने जयघोष के माध्यम से, अपनी मां की आराधना ऊर्जा के माध्यम से हर घरों में मां का ध्वज टंगवा करके इस समाज को धीरे धीरे करके बदलते चले जाएंगे। और आवश्यकता पड़ने पर हम शांति के भी पुजारी हैं और शक्ति के भी पुजारी हैं। हम उस इष्ट की आराधना करते हैं जिनके हर हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं। अतः हम हर अनीति अन्याय धर्म का जवाब भी देना जानते हैं। हम तोड़फोड़ की राजनीति पर विश्वास नहीं रखते, मगर यदि कोई अधर्मी हमसे टकराना चाहे तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। हर पल में हर मन से मेरे शिष्यों को निर्देश रहता है कि कोई गलती से तुम्हारे एक गाल में तमाचा मार दे तो उसे तुरंत सचेत कर दो कि गलती से मार दिए हो, माफी मांग लो, हम तुम्हें क्षमादान दे देंगे। यह हमारी भारतीय संस्कृति रही है। और अगर दोबारा हाथ उठाया तो वह हाथ तोड़ देंगे जिससे दोबारा किसी के ऊपर हाथ उठाने लायक न बचे। बात की जय। उस विचारधारा का जीवन जियो। गांधी जी के 3 बंदर वो मत बनो। मेरा मानना है गांधी जी के बंदरों की भाषा को किसी ने समझा नहीं कि आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। गांधी जी ने कहा कि अगर तुम बंदर हो तो अपराध होते हुए देखो, आंख बंद कर लो। कोई तुम्हें पुकार रहा हो मदद करने के लिए, अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो, तो कान बंद कर लो, उसकी बात को मत सुनो। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ जहां कोई आवाज उठाने की जरूरत हो तो अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो, तो मुंह बंद कर लो। मगर यदि इंसान हो तो अपनी आंखें खुली रखो, अपने कान खुले रखो, अपने मुंह खुले रखो और जरूरत पड़े तो अपने हाथ भी खुले रखो। अनीति अन्याय अधर्म को खुले आंखों से देखो। जब तक देखोगे नहीं तो उसका विरोध करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। कोई करुण पुकार तुम्हारे कानों में सुनाई दे रही हो तो उसे और कान खोल करके सुनो कि मुझसे मदद मांग रहा है, उस मदद की ओर दौड़ो, उसकी मदद करो। और जहां जरूरत हो तो मुंह खोल करके आवाज उठाओ। भगवान ने तुम्हें मुंह दिया है केवल खाने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं, सत्य की आवाज उठाने के लिए, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ बिगुल फूंकने के लिए कि वह आवाज उठाओ। न तुम कीड़ों मकोड़ों के समान जीवन जी रहे हो, तुम्हारे बच्चे इससे भी ज्यादा कीड़ों मकोड़ों के समान जीवन जिएंगे। एक बार उठ खड़े हो, एक बार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, एक बार अपने गुरु की आवाज सुनो, अपना सर्वस्व मानवता के हित में न्यौछावर कर दो। हर पर आपका गुरु आपके साथ है, आपका कहीं अहित नहीं होने पाएगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा सत्य है। और जब हम धर्म सत्य का कर्तव्य करेंगे और फिर श्रद्धा के साथ एक मंत्र भी बोलेंगे तो वह एक मंत्र हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। एक दुर्गा चालीसा का पाठ हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। नहीं दिन रात घंटी घुमाते रहो, दिन रात ज्योति जलाते रहो और 24 घंटे अनीति अन्याय अधर्म करोगे या अनीति अन्याय अधर्म सहोगे तो कभी तुम मां के भक्त नहीं बनोगे, मां की कृपा के पात्र नहीं बनोगे।
अनित अन्याय अधर्म करना जितना पाप है उतना ही पाप अनित अन्याय अधर्म को सहना है। अतः ना सहो ना करो। अगर सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग करो। मानवता के हित में, समाज को जगाने के हित में क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे, इस तन के लिए कितनी जरूरत है। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी भूखों नहीं मर सकता। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी बेसहारा नहीं हो सकता। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी निर्वस्त्र नहीं हो सकता। परमेश्वर भगवान की जय। एक बार मां के भक्त बन करके तो देखो, भक्त का स्वरूप क्या होता है, साधक का स्वरूप क्या होता है। तुम जिस धर्म के हो उस धर्म पे पथ पर बढ़ो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने धर्म का पालन करो। हर धर्म परोपकार की भाषा सिखाता है। तुमको खुद कहता है कि खुद सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलो, परोपकार करो, समाज सेवा के मार्ग में चलो, किसी का अहित ना करो, किसी का शोषण ना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अतः वैसी भाषा सीखो, वैसा जीवन बनाओ, और जिस दिन तुम वैसा जीवन बना लोगे तो मां की कृपा बरसती नजर आएगी। आपके बच्चे संस्कारवान होंगे, वे आपका कहना मानेंगे। अन्यथा भ्रष्टाचारी संतानों को मत जन्म दो, बेईमान संतानों को मत जन्म दो। उन्हें सचेत करो, समझाओ अंतिम सीमा तक, और उसके बाद न समझे तो वह तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, उनका परित्याग कर दो। यही मात्र एक मार्ग इस काल में बचा है। और फिर वैसा जीवन जी के देखो, तुम्हारी अंतरात्मा हर पल प्रसन्नचित होगी। तुम भय से मुक्त हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, अभय हो जाओगे। तुम्हारी कोशिकाएं चैतन्य होने लगेंगी कि मैं एक पल का जीवन जीता हूं, सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीता हूं। मेरे दूसरे पल कुछ हो जाए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं जैसा हूं इससे सैकड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्य लेकर के पुनः इसी धरती पर फिर आऊंगा। अतः अपने अंदर की पूंजी को जगाओ, अपने अंदर के सत्य को जगाओ, साधक बनो, सरलता का जीवन जियो। पूजा पाठ नित्य घर में करो। यह मत सोचो कि मां देख रही नहीं देख रही, हमारे इष्ट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तुम्हारे हर कर्मों का तुम्हारी आत्मा देख रही है। जिस आत्मा, जिस परम सत्ता की वह अंश है, उसका सीधा संबंध है। तुम हजार तहखाने के अंदर भी उस परम सत्ता को पुकारोगे, अपने इष्ट को पुकारोगे, तो यह आवाज उस तक पहुंचती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी आवाज तुम नहीं सुन पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपने ऊपर आवरण डाल रखे हैं, औरों से अपने आप को तुमने ढक रखा है। उन आवरणों के पटलों को एक एक खोलते जाओ, और खोलने के लिए निष्ठा, विश्वास, समर्पण, सहजता जीवन में, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना हो, वैसा जीवन जी करके देखो, एक तृप्ति का जीवन मिलेगा। अपने बच्चों को समाज सेवक बनाओ। उन्हें सीख दो कि नमक रोटी खा लेने से भी पेट भर जाता है। दूसरा पकवान खा रहे उसे खाने दो। अगर तृप्ति हासिल करना है तो अपने ऊपर मत देखो, वैभव की तरफ, अपने नीचे देखो कि तुम मोटरसाइकिलों में चल रहे हो, दूसरे के पास साइकिल भी नहीं है। अगर तुम साइकिल में चल रहे हो तो दूसरा फटेहाल चल रहा है, उसके पैरों पर जूते भी नहीं है। तुमको प्रगत सत्ता ने उससे बहुत आगे भेजा है। तुम प्लेटफार्म में अपनी जूठी पत्तल फेंक देते हो, कुछ लोग उससे भी दाने उठा करके खा लेते हैं। उन गरीबों की ओर देखो, समाज की ओर देखो, खुद वैसा जीवन जियो, और फिर मां की आराधना करो। फिर देखो मां की कृपा तुम्हें प्राप्त होती है कि नहीं, तुम्हारी कुंडली चेतना जागृत होती है कि नहीं, सुषुम्ना नाड़ी तुम्हारी चैतन्य होती है कि नहीं। ध्यान में बैठना सीखो। ओम और मां के जो बीज मंत्र आपको प्रदान किए गए हैं, उनका जाप करके देखो। किसी एकांत स्थान बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ, सामूहिक बैठ जाओ, 10 मिनट एक बार ओम, एक बार मां का उच्चारण करके देखो। मन को पूरा वातावरण बंध जाता है, और जो जो उस अभ्यास की ओर बैठते जाओगे तुम्हें ध्यान की गहराइयां प्राप्त होती चली जाएंगी। मगर इसके लिए तप करना पड़ेगा। केवल दिखावे का जीवन मत जियो। इस मार्ग में चलो, तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। मगर वैसे विचारों का जीवन जियो, वैसे कर्म करो, कर्म का फल मिलता है। दुष्कर्म करोगे, बुरे परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे। सत्कर्म करोगे, अच्छे परिणाम तुम्हारे सामने आएंगे।
अतः खुद सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे घरों में छोटे छोटे बच्चे भी सत्कर्म की मार्ग की ओर बढ़ेंगे। बच्चों को सही दिशा में उतारो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाओ, किसी धार्मिक स्थान में जाओ तो अपने बच्चों को साथ लेकर के जाओ। अन्यथा सबसे ज्यादा, अगर मैं वही हरियाणा की बात कह रहा था कि जहां सबसे ज्यादा श्रद्धा नमन का भाव था, लोग सर झुकाते थे, आज बच्चे जाते हैं किसी धर्मगुरु के सामने, देखेंगे दूसरी तरफ और बाएं हाथ बस यो झुका देंगे कि हम हमारे बस पीठ ठोक दो, हमें आशीष दे दो। दोनों हाथ भी नहीं झुकाएंगे, दाहिना हाथ भी नहीं बढ़ाएंगे, बस टेढ़ा करके वो खड़े हो जाएंगे कि कोई दूसरा ना देख ले कि हम पैर पड़ रहे हैं, और वे बाएं हाथ बढ़ाएंगे। सीख दो बच्चों को, यह अधर्म है। किसी जगह श्रद्धा विश्वास ना हो, बिल्कुल मत सर झुकाओ, मगर ये थोड़ी भी श्रद्धा विश्वास है तो दोनों हाथों से नमन करो, अपना शीर्ष झुकाओ, पूर्णत्व को झुकाओ। नहीं, जिस तरह तुम टेढ़े होकर खड़े होते हो, प्रगसत्ता जिंदगी भर तुमको टेढ़ाई बना के रखेगी। अपनी भावनाओं को दिशा दो। जगह जगह जो कोई कह देता है हमें देवी सवार होकर के आ गए, हम दुर्गा का अवतार हैं, हम राधा का अवतार हैं, हमारे साप्ताहिक चौकियां लगती हैं, इनसे दूर हटो। चुनौती के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई देवी देवता कभी किसी सर में सवार होकर नहीं आती। मैंने उस चेतना को प्राप्त किया है। कभी किसी के अंदर देवी देवता मुंह में सवार होकर अभुआती नहीं, बोलती नहीं है, इस तरह जिस तरह चौकियां लगाई जाती हैं। अरे उस परम सत्ता की एक दिव्य किरण तुम्हें चेतना से परिपूर्ण कर देती है, ध्यानस्थ कर देती है। उनसे हटो। दूसरी चीज, कभी कोई देवी देवता, क्योंकि आप लोगों की जो भ्रांतियां, जो आप पाप कर रहे हैं, उससे ही उभारने का मेरा मार्ग रहता है। कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं स्वीकार करते। देवी देवताओं के नाम पे बलि, मांस, मदिरा, भांग, धतूरा मत समर्पित करो। शिव कभी भांग धतूरा नहीं लेते, काली कभी मांस नहीं भक्षण करती। यह सबसे बड़ा अधर्म है। हमारे देवी देवता शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के प्रतीक हैं। जिस शिव ने समुद्र से निकले हुए उस हलाल विष को भी पान करने के बाद अपने कंठ में रोक दिया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया कि अगर वह हृदय में भी चला गया तो पूरे समाज में उसका विष का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हृदय पक्ष से पूरा समाज जुड़ा हुआ है। यह उन्होंने सीख दी कि कंठ से नीचे भी अपने विष को मत जाने दो। अगर विशेष परिस्थिति पड़ जाए, शिव के समान बनकर कहीं हलाल पीना पड़े, मगर वही जिस विष को उन्होंने हृदय तक नहीं जाने दिया, उन्हीं के भक्त उनको भांग, धतूरा, नाना प्रकार की चीजें भोग लगाते, कहते शिव प्रसन्न हो जाएंगे, शिव भोले भंडारी हैं। अरे शिव भोले भंडारी तुम्हारा सत्यानाश करते चले जाएंगे, इसीलिए समाज का पतन हो रहा है। अन्यथा मैं शिव भक्तों से भी कहता हूं, बार बार आवाज उठाता हूं कि अगर वो भांग धतूरा खाते हैं तो एक शिव भक्त इस धरती पर आके मेरे सामने खड़ा हो जाए कि हाँ, हमने शिव के दर्शन किए हैं, शिव भांग धतूरा खाते हैं, और उसके लिए प्रमाण के वही रास्ते हैं जो मैं कह रहा हूं। जो अपने ध्यान की पराकाष्ठा को दिखाए, समाधिस्थ होकर के दिखाए, समाज के बीच किसी तरह का ऐसे कार्य कर दिया जाए, क्योंकि जिसकी कुंडली चेतना जागृत होगी, जो समाधिस्थ होगा, वह अपने हाथ के स्पर्श मात्र से बड़े कार्य कर सकता है। किसी बीमारी को स्पर्श करने मात्र से ठीक कर सकता है। अपने वाक शक्ति से कहकर के किसी को लाभ दे सकता है। एक कोने में रहकर के विश्व के किसी कोने की जानकारी दे सकता है। अगर इतनी पात्रता तो आए तो देखे कि वास्तव में शिव भांग धतूरा पीते हैं कि नहीं पीते। नहीं, नए नए गीत बनते जा रहे हैं, पार्वती जी भांग घोट रही है, शिव जी भांग पी रहे हैं। ये अधर्मी, अन्यायी कथावाचक हमारे पूरे धर्म का सत्यानाश करते जा रहे हैं। आज तो कुछ कथावाचक कुछ ऐसी लड़कियों को लेके जाते हैं जो नाच गाने इसी मार्ग में लगी रहती है, और बीच बीच में बैठाल देते हैं कि जब हम कोई गीत गाए तो तुम नाचना शुरू कर दो। पेड़ है उनकी, उनके अंदर गहराई में जाओ, दर्जनों लोग उनके साथ पहुंचते हैं। जब भी कोई गीत भजन चलेगा, कथाएं कम सुनाएंगे, नाच गाने के गीत बजाएंगे, समाज को नचाएंगे और पैसा वसूलेंगे और अपने घर चले जाएंगे। और समाज मस्त है उनमें। साल भर बेईमानी करेंगे और कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, किसी की कथा करा देंगे, उनको लगता है हम पूरे आत्मा बन गए, हम बहुत बड़ा समाज का हित कर रहे हैं। बार बालाओं को बुला बुला करके आज मंदिरों में डांस कराए जाते हैं। किस तरह धर्म की रक्षा होगी, किस तरह हमारी भारत भूमि धर्म भूमि कहलाएगी, किस तरह हम इस देश पर गर्व करेंगे। हमें आंखें खुली रखना पड़ेगा और खुद साधक बनना पड़ेगा। क्योंकि मैं केवल आवाज नहीं उठाता,
आज मेरे 10 लाख शिष्य और 1 लाख से ज्यादा जीवनदारी जो कार्यकर्ता समाज के बीच कार्य कर रहे हैं, 1 लाख से कुछ ज्यादा ही ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समाज को जगा रहे हैं, वो साधक का जीवन जीते हैं, नित्य साधना करते हैं, माता भक्ति पर आस्था और विश्वास रखते हैं। उनके जीवनों पे एक अलग परिवर्तन आ रहा है। रक्षा कवच डालने वाला, माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने वाला 99% व्यक्ति, बल्कि 1000 में 999 मेरे शिष्यों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सतत उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो खुद साधक बनो और समाज में तीनों पक्षों में अपनी आवाज को आत्म कल्याण करो, खुद अपने आप को सुधारो, जन कल्याण की दिशा में चलो। और जन कल्याण की दिशा के साथ साथ जिस सत्ता से आपके संसाधन मिलते हैं, पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था, सब चीज, सब वही चीजें, व्यवस्था राज सत्ता ही द्वारा सब कुछ आपका संचालन होता है। तो इस राज सत्ता निरंकुश न होने पाए। जहां भ्रष्टाचार हो, अनीति, अन्याय, अधर्म हो, कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के खिलाफ आवाज उठाओ। उस आवाज को उठाने की आवश्यकता है, तभी वास्तव में तुम सच्चे धर्म योद्धा बन सकोगे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं हूं। आज तक मेरे इतने साल की यात्रा में कोई भी राजनेता नहीं कह सकता कि मेरे सहयोग से गुरु जी का ऐसा कार्य हुआ था या मैंने ऐसा सहयोग किया था तब गुरु जी का एक कदम बढ़ा था। मैं भूखों मर जाना पसंद करूंगा, नमक रोटी खा लेना पसंद करता हूं, मगर जो बैसाखी मेरे लिए बनना चाहे, मैं उसकी बैसाखियों में अपने जीवन की यात्रा नहीं तय कर सकता। मेरी तो बैसाखी हुए परम सत्ता है, मेरी सहारा तो परम सत्ता है। अगर बैसाखी मुझे किसी से लेना आई है तो क्यों ना परम सत्ता से प्राप्त करूंगा, जो सबका संचालन कर रही है। वही भाव आपके अंदर होना चाहिए। निष्ठा विश्वास का जीवन का जियो। एक ज्योति अपने अंदर ऐसी जला लो कि जिसके नजदीक जो भी आए वह भी प्रकाशित होता चला जाए। पारस मणि केवल लोहे को सोना बनाती है, और मेरे जितने साधक हैं उनके जो सानिध्य में आता है वह उनके समान ही बन जाता है। यह प्रवाह जो चल रहा है, यह प्रवाह रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, यह बराबर अपनी गति से चलता चला जाएगा। जो 3 महाशंखनाद किए गए, दिल्ली से, दूसरा सागर से और तीसरा पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में जो महाशंखनाद किया गया, जिसमें कई लाख लोगों ने उपस्थित होकर के भाग लिया, जिसमें एक ही शिविर में 40-45 हजार लोगों ने दीक्षा प्राप्त की, नशे मान से मुक्त होने का संकल्प लिया। उन लाखों लाख भक्तों ने, वह लाखों लाख भक्त समाज सेवा के कार्य में दिन रात तत्पर हैं। मैं चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश भी जागृत हो, हरियाणा प्रदेश भी उठे। हर क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश अग्रणी रहा है, और धर्म क्षेत्र में केवल हाथ जोड़ने वाला गुलाम मत बने, साधु संत सन्यासियों को चाटुकार मत बने। मान सम्मान करो जहां सत्य है, मगर खुद कर्मवान बनो, खुद धर्मवान बनो, खुद इतनी पात्रता हासिल करो कि खुद अपने आप को सही दिशा दे सको और समाज को भी सही दिशा देने की पात्रता हासिल करो। पात्रता है, सामर्थ्य है। हर क्षेत्र में समाज को केवल एक बार जगाने की जरूरत है, उसे कर्तव्य बोध कराने की जरूरत है, अधर्मियों अन्यायों का हाल बताने की जरूरत है। बंटी चड्ढा का भी आप लोगों ने देखा, बड़े बड़े व्यवसायी, नशे मांस शराब का बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले, क्या हाल हुआ, उनके अपने ही उनको मार कर चले गए। और कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है कि पुंटी चड्ढा जिसको जहां चाहता था उस पद में पहुंचा देता था, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो। ये 1-2 नहीं, इस तरह के हजारों पुंटी चड्ढा समाज के बीच मौजूद हैं। उन्हें तलाशने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है, ऐसे लोगों को कभी सम्मान देने की जरूरत नहीं है। सम्मान करना तो उस परम सत्ता का करो, नित्य आरती पूजन करो, तभी वास्तव में तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे। केवल इन्हीं के नवरात्र में हम मां की ज्योति जगा लेते हैं, हमारे घर में रोज ज्योति जग जाती है। कर्तव्य करने लगोगे, तुम सच्चे मां के भक्त बनोगे। बहुत सहज सरल क्रम बताए गए हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करो, चेतना मंत्र का जाप करो। त्रिशक्ति महामंत्र एक ऐसा मंत्र है कि साधक बनकर के, नशे मांस से मुक्त, चरित्रवान बनकर के उस मंत्र का जाप करके देखो।
ये वह मंत्र हैं जिनसे सब कुछ हासिल हो सकता है। परम सत्ता के इस तरह कुछ विशिष्ट मंत्र हैं। समाज के बीच ऐसा कोई कार्य नहीं है। 8 यज्ञ, 108 यज्ञों में 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों में करना था। हरियाणा पर भी वो यज्ञ संपन्न किए गए हैं। हर यज्ञों के माध्यम से ऐसा कोई कार्य नहीं रहा जो मेरे द्वारा समाज के बीच न किए गए हों। इस यहीं पर समाज के बीच अनेकों लोग बैठे हैं जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उन्हें जीवन दान दिया गया है। एक स्थान पर बैठकर कुछ साधु संत सन्यासी मुझसे टकराए आकर के, मसान रागदान की घटना है, यहीं पर लोग बैठे हुए हैं। यहां पर बैठ करके उनको उनके गुरु कहां पर क्या है, किस स्थिति में, इसकी जानकारी एक स्थान से दी गई। कब किसकी मृत्यु होने की है उसकी डेट तक बताई गई। और कितना समाज जानना चाहता है। 8 यज्ञों में सब प्रमाण दिए गए। शेष मेरे 100 महाशक्ति यज्ञ उस परम धाम पर होने हैं जिसका निर्माण चल रहा है। मैंने अब अपनी पूरी साधना जन सेवा को समर्पित की है। मगर आज भी कहता हूं, इस मंच से पुनः कह के जा रहा हूं कि अगर कभी साधनात्मक तब्बल की आवश्यकता हो तो साधक साधनाएं कभी हर काल में जीवित थी, आज भी जीवित हैं। यदि एक महासम्मेलन हो तो चाहे एक स्थान से बैठ करके विश्व के किसी कोने की जानकारी की बात हो, चाहे घातक से घातक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को एक अंगूठे के स्पर्श कर देने मात्र से कुछ समय से ठीक कर देने की बात हो, चाहे किसी भी वातावरण में किसी भी मौसम में बरसात करा देने की बात हो, चाहे चलती हुई भीषण बरसात को रोक देने की बात हो, आपका गुरु हर पल तैयार उन बातों के लिए। बोलो तो भगवान की जय। और उनके प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं। 8 महाशक्ति जब मैंने समाज में संपन्न किए तो मैंने पहले महाशक्ति यज्ञ में कहा था, उन शक्ति यज्ञ के आयोजक 3-4 यहां पे भी मौजूद हैं कि मैं 8 महाशक्ति समाज के बीच अलग अलग स्थानों पे करूंगा। और यदि मेरे अलग अलग मौसमों में करूंगा और यदि मेरे एक भी यज्ञ में बरसात ना हो तो ये मान लेना मेरे पास मां की कृपा और पात्रता नहीं है और मैं उस पुनः पात्रता को हासिल करने के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाऊंगा, अपना मुख भी कभी समाज को नहीं दिखाऊंगा। प्रमाण है वो 8 यज्ञ जो समाज के बीच किए गए हैं। हर यज्ञ में बरसात हुई है, चाहे थोड़ी देर के लिए हुई हो। और जिस यज्ञ में भीषण से भीषण बरसात को मैंने रुकने के लिए कहा, वह बरसात रुकी है कि यज्ञ स्थल के दायरे में बरसात नहीं हुई, वहां से 100 मीटर के दायरे में कई कई दिनों तक बरसात होती रही। और क्या प्रमाण समाज लेना चाहता है। और पुनः कह रहा हूं कि हमारे देश के धर्माधिकारी इकट्ठे हों, शंकराचार्य इकट्ठे हों, धर्म प्रमुख इकट्ठे हों, एक आयोजन तो कराएं। मैं चाहता हूं कि समाज की धार्मिक आस्था बरकरार रहे। मैं किसी को अपमानित नहीं करता, मगर समाज में जो बहुत कुछ गलत हो रहा है उस पर उंगली उठाना मेरा कर्तव्य है, उस पर आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि समाज को सुधारने के लिए ही मैं जीवन का एक एक पल जी रहा हूं, अपने शरीर को तपा रहा हूं। मात्र 2.5 से 3 घंटे विश्राम करता हूं। यह केवल आपको कहने के लिए नहीं, 15-20 वर्षों से साधक मेरे साथ रहते हैं। 19 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे या तो साधना या सेवा किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहता हूं। सादा से सादा भोजन करता हूं। आप लोग जितना भोजन करते हैं उससे आधे भोजन में मेरा काम चलता है। सादगी का जीवन जीता हूं। यही 2 वस्त्र मेरे 12 महीने के वस्त्र हैं। ना समाज के दान के दिए हुए पैसे से अपना जीविकोपार्जन करता हूं और मेरी 3 बच्चियां जो पूजा संध्या ज्योति हैं वह समाज के दिए हुए बच्चों से, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यही बैठे हुए हैं, वह समाज के दिए हुए पैसे से जीविकोपार्जन नहीं करते। अपनी बच्चियों को भी मैंने पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। उनको नित्य ही सीख देता हूं कि जीवन का एक दिन जियो, समाज सेवा में लगाओ। जीवन का अस्तित्व इसीलिए मिला है। और इसी तरह आपसे भी आह्वान करता हूं कि अब मेरे बच्चों को सद्मार्ग की ओर बढ़ाओ। उन्हें शिक्षा दो कि अपने जीवन को चलाने के लिए जितना आवश्यक हो, अपनी परिवार की जीविकोपार्जन के लिए जिम्मेदारियों को जितना निर्वहन करना नितांत आवश्यक हो, उतना करने के बाद एक भी समय आपका नष्ट न होने पाए, उसे समाज सेवा के मार्ग में लगाओ। और जिस दिन वह विचारधारा आप सीख लोगे, जिस दिन उस पथ पर आप बढ़ जाओगे, आप देखोगे आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपको अपने बच्चों से शिकायत रहती है। मैं गृहस्थ का जीवन जीता हूं, अधिकांश समय साधनारत रहता हूं। बचपन से मेरी यात्रा चलती चली आ रही है। मेरी बच्चियां, मैं उनसे पूर्ण संतुष्ट रहता हूं। मेरी पत्नी, उससे मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूं। पत्नी मुझसे पूर्ण संतुष्ट रहती है। और मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। गृहस्थ में रह करके भी
अपनी बच्चियों के जन्म लेने के बाद जिस दिन से यह इच्छा समाप्त हो गई कि मुझे और किसी बच्चे की जन्म की आवश्यकता नहीं, सपत्नीक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन गृहस्थ में रह करके करता हूं। समाज को एक दिशा दे रहा हूं। लोग पागल हैं कि हमारे यहां लड़के जन्म ले लें। अनेकों लड़कियों के भ्रूण हत्या करते चले जा रहे हैं कि लड़के जन्म ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने परम सत्ता के चरणों में निवेदन किया था कि अगर मुझे गृहस्थ लोगों को चिंतन देना ही है, वैसे तो मैं प्रारंभ में ही वैराग्य का जीवन मेरे अंदर था। मैं पढ़ाई के क्लासों में भी एक क्लास का अंतिम समय जो खेल कूद का हुआ करता था, आसपास जहां साधु सन्यासी आते तो वहां चला जाया करता था और उनसे कहता था मुझे किसी एकांत स्थान पर ले चलो। और एक दिन पूरी तैयारी भी बन गई थी, मगर पिताजी को पता चल गया, उन्होंने रोक दिया। और शायद माँ की एक इच्छा थी कि मुझे गृहस्थ के बीच रहकर गृहस्थ लोगों का ही कार्य करना था। मैं अपने घर पर ही रह करके अधिकांश समय साधना रत रहता था। परिवार की इसी इच्छा थी, मैंने भी समाज के बीच रहना था। गृहस्थ का जो चिंतन था, गृहस्थ का जीवन जिया। मैंने परम सत्ता के चरणों में निवेदन किया था कि मेरे परिवार में अगर जन्म लेना है तो बच्चियां जन्म लें, मुझे किसी पुत्र की कामना नहीं है। अरे तुम खुद जीवंत हो, हर काल में थे, हर काल में रहोगे। पुत्र ही तुम्हारा क्रियाकर्म कर देगा, उससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर तुम जानते हो कि पुत्र के छोटे से क्रियाकर्म से तुमको मुक्ति मिल सकती है, तो अपने रहते ही इतना पूजा पाठ क्यों नहीं कर लेते, इतना सत्कर्म क्यों नहीं कर लेते कि पुत्र तुम्हारी लाश को कहीं फेंक भी आए तब भी तुमको मुक्ति मिल जाए। बच्चे बच्चियों में कोई फर्क नहीं है। बच्चियों की भ्रूण हत्या मत करो इसलिए कि वो बच्ची है, इसे रोको। यही एक महापाप है। सीमित परिवार रखो, बच्चियां हो गई उसे संतोष रखो, बच्चे हो गए उसे संतोष रखो। सब प्रकट सत्ता की देन है। बच्चों के पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि बच्चों के लिए भ्रूण हत्या करो। सादगी का जीवन जियो। एक पत्नी एक पति धर्म का व्रत का पालन करो। शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो और शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन करो। मैं आपके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं कि मैं जिस तरह की तरंगे समाज में डालूंगा उसी तरह का प्रभाव समाज में पड़ेगा। आपसे कहता हूं कि आप गृहस्थ का जीवन जियो, पति पत्नी के संबंध को बनाकर रखो, मगर दायरा सीमित हो, संतुलन का जीवन हो, संतुलित परिवार हो। आज भी इन क्षणों पर सभी से जो भी नए भक्त बैठे हों, पहले साधक बैठे हों, वह हर बार संकल्प लेते हैं तो उनका संकल्प और दृढ़ होता है कि आज से संकल्प करो कि तुम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बनोगे, साधिका बनोगी। कि शादी के पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और शादी के बाद एक पति एक पत्नी धर्म के व्रत का पालन। और जब यह व्रत चलेगा तभी चेतनावान अंश तुम्हारे परिवारों में आकर के जन्म लेंगे। अतः हाथ उठाकर सब लोग संकल्प करें, जो नशे मांस से मुक्त चरित्रवान साधक बनना चाहते हैं वह हाथ उठा करके रखें कि आज से हम पूर्ण नशे मांस से मुक्त और चरित्रवान साधक बन करके दिखाएंगे। यह है वह समाज जिसे मां की कृपा से बदला जा रहा है। खुली आंखों से देखें कि यह वह समाज है जो हर पल बदल रहा है और संकल्पित होकर बदल रहा है। और 100 में 99% लोगों की गारंटी लेता हूं कि उनके जीवन में कभी जो मैं संकल्प कराता हूं उसका वह पालन करते हैं। यह वह समाज है जो नशे मांस से मुक्त और चरित्रवान साधकों का जीवन जीते हैं। ऐसे ही 10 लाख लोगों को मैंने तैयार किया है। 11,000 से अधिक चेतनावान शिष्य जो हर पल मेरी एक आवाज में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। लाखों ऐसे कार्यकर्ता जो समाज सेवा में मेरी एक आवाज पर बढ़ने के लिए तत्पर हैं, सतत तैयार हो रहे हैं। हाथों को नीचे कर ले। हमेशा इस संकल्प का जीवन जीना, एक परिवर्तन लाओ। यही सच्ची मां की भक्ति है, यही सच्ची मां की कृपा प्राप्त होगी। आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। नमक रोटी खाओगे भी तो उससे भी ज्यादा तुम स्वस्थ रहोगे, चैतन्य रहोगे। तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। बच्चे नशे मांस की ओर बढ़ रहे होंगे तो रुकेंगे। युवा पीढ़ी को रोक लो, युवा शक्ति को संभाल लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर युवा शक्ति भटक गई, युवा शक्ति का इसी तरह पतन हो गया तो इस देश को बचा पाना मुश्किल होगा। यह देश जो धर्म की धुरी है, धन संपदा वैभव धर्म अध्यात्म की धुरी है, उसे धुरी बनी रहने दो। यह आप सबका कर्तव्य है। और अगर इतना करने में तुम सफल हो गए तो सच्चे मन से अगर थोड़ा समय भी मां की आराधना भक्ति में दोगे तो ज्यादा आपके लिए फलीभूत होगा। कुरीतियों से दूर रहो,
भ्रांतियों से अपने आप को दूर रखो, सच्चे मन से मां की आराधना करो। शंख ध्वनि स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। अच्छाई बुराई किसी भी वातावरण, शंख ध्वनि एक ऐसी है जो हर काल में लाभदायक है। आपके घर में कोई शुभ कर्म हो रहा हो, आध्यात्मिक कर्म हो रहा हो, उस समय भी करें। अगर दुख का वक्त आ गया हो तब भी शंख ध्वनि करेंगे तो आत्म कल्याण के लिए किसी अचानक कोई खत्म हो गया, कोई बात आ गई हो तो उस समय भी अगर शंख ध्वनि की जाएगी तो उसके आत्मा का आत्म कल्याण होगा। शंख ध्वनि से वातावरण पवित्र और निर्मल बन जाता है। अतः नित्य अपने घरों में सुबह शाम, ज्यादा नहीं तो 5 बार 3 बार शंख ध्वनि अवश्य किया करो। आरती करो, पूजन करो तो शंख ध्वनि पहले भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। 3 बार 5 बार 1 बार जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी देर शंख ध्वनि करो। आप देखो घर के वातावरण में पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी। आपको किसी तंत्र मंत्र टोने टुटके की चीजें ला के घर में रखने की जरूरत नहीं है। केवल मां का ध्वजा घर में टंगा हुआ हो, शंख ध्वनि कर रहे हो, नित्य आरती पूजन श्रद्धा विश्वास से करो। देखो आपके घर के सब दोष बाहर भग जाएंगे। आपके घर के दरवाजा किधर है, खिड़की किधर खुली हुई है, किचन किधर खुली हुई है, इनमें बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जैसी जगह है, जैसा घर आपने बनवा लिया है, मां का ध्वज केवल घर में टंगा दो। नित्य श्रद्धा विश्वास घर में पूजा पाठ करो। घर के जो भी दूषित परेशानियां हैं वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे। श्रद्धा विश्वास से करके तो देखो। शक्ति जल आपको निःशुल्क दिया जाता है। दीक्षा प्राप्त करने वाले सदस्यों को सीसी भी मैं खुद खरीद करके देता हूं। कई स्थानों पे, हरियाणा में तो प्रथम समय पे चल रहा है, जन जागरण गति पकड़ रहा है। मेरे एक शिविर में 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के समय सभी को शक्ति जल निःशुल्क दिया जाता है। शीशियां भी मैं खुद देता हूं। बाकी जो अपने तरीके से लेते हैं, शक्ति जल सदैव निःशुल्क मिलता है। यहां भी काउंटर लगा होगा, वह यज्ञ स्थल का पवित्र प्रसाद है जो जिसके साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा रहता है, जिसके साथ सभी विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से उसे अभिमंत्रित किया गया है। बीच में मेरे द्वारा भी तैयार नहीं किया जाता। घटने के पहले उसमें नर्मदा जल या गंगा जल चाहे जितना मिला लीजिए, वह एक आशीर्वाद है। यहां प्रसाद स्वरूप है, वह कोई दवाई नहीं है। मां का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है। जिसकी श्रद्धा विश्वास हो वह शक्ति जल को अपने घरों में ले जा सकता है। जो काम आपके अन्न तंत्र मंत्र जादू टोना ग्रह के अंगूठियां धारण करने से मिलेंगे, वह शक्ति जल का 1 बार 2 बूंद पान कर लेने से प्राप्त हो जाएगा। बाहर से काउंटर में कुछ से व्यवस्था कर देते हैं शीशियां खरीदने के लिए। आप शीशी अपने घर से ले आओ, बाटल ले आओ, बाल्टी ले आओ, जग ले आओ, कुछ ले आओ। जो शक्ति जल थोड़ा थोड़ा यहां गंगा जल चूंकि लाना पड़ता है, जो व्यवस्था होगी आपको शक्ति जल प्राप्त हो जाएगा। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब किसी ने कहा कि गुरु जी के द्वारा शक्ति जल बेचा जाता है। मेरा धर्म था, मैं दीक्षा देता हूं, निःशुल्क देता हूं। मेरे यहां का कोई शुल्क नहीं है। आश्रम में मुझसे मिलने आते हैं लोग, वहां निःशुल्क मिलते हैं। शक्ति जल निःशुल्क दिया जाता है। मैं अपनी आध्यात्मिक चीजों को, कोई चीज जो मेरे आशीर्वाद स्वरूप है, उनको कभी बेचता नहीं। 50 लाख रुपए खर्च कर दिया गया होगा मेरे द्वारा शक्ति जल की शीशियां बांटने में। शक्ति जल से लोगों ने जिस तरह के विषम परिस्थितियों में लाभ प्राप्त किया, अगर मैं आज उस शक्ति जल के शीशी का एक का मूल्य हजारों रुपए रख दूं तो लोग दौड़ते हुए खरीदेंगे, लाइन लगी रहेगी। निःशुल्क हमेशा पिछले 15 वर्षों से निःशुल्क दिया जाता है। एक जगह कोई ये नहीं कह सकता कि 1 रुपए में शक्ति जल कभी बेचा गया है। मेरे संगठन के जितने कार्यकर्ता हैं, मेरे जितने शिष्य हैं, आप उनके घरों में जाकर प्राप्त कर सकते हो। उनके यहां भी शक्ति जल रहता है, वो भी शक्ति जल आपको दे देंगे। आपके पास जो भी बर्तन हो उसे ले जाया करें, वहां बांट दिया करें। जो सौभाग्य मेरे सानिध्य से आपको प्राप्त हो रहा है, यह बार बार नहीं प्राप्त हो सकेगा। अपनी अपनी डायरियों में जो नए लोग आए हों, जो मेरे शिष्य हो तो लिख करके रख चुके हैं, अपनी अपनी डायरियों में लिख करके रख लेना कि आज आप इस स्थान पर दिव्य महारती बार मेरे समक्ष बैठे थे। क्योंकि आने वाला वक्त आएगा जो आपके बच्चे इस बात से गौरवान्वित होंगे कि हमारे माता पिता शक्तिपुत्र जी महाराज के सामने बैठ करके उनकी आरती उन्होंने किया था, मां की आरती उन्होंने किया था। बोला गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि मैं किसी देवता का अवतार नहीं हूं, मैं एक ऋषि था, ऋषि हूं और ऋषि रहूंगा। मैं सच्चिदानंद का अवतार हूं, वह सच्चिदानंद जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक होते हैं। बोला गुरुदेव भगवान की जय। उस तप बल को साथ लेकर के आया हूं। इसीलिए मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती सम्मान दी है कि अनित्य अन्याय धर्म समाप्त हो, अन्यथा मैं समाप्त करके ही जाऊंगा। बोला गुरुदेव भगवान की जय।
परमसत्ता ने मुझे पात्रता चमत्कारों के लिए नहीं दी, मगर सत्य की रक्षा के लिए दी है, और सत्य की रक्षा करने के लिए आवाज उठाता रहूंगा। अतः मैंने जो आवाज उठाई है वह आवाज पूरे समाज के लिए है। या तो सुधर जाओ या भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हें सुधार देगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल जगदम्बा माते की जय। शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। ओम शक्ति पुत्राय गुरुभ्यो नमः। ओम जगदम्बिके दुर्गाय 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है।
क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।